किसानों का आंदोलन यह संपूर्ण भारत के किसानों का आंदोलन है। इसे सिख समुदाय का आंदोलन नहीं कहा जा सकता। इस बात पर प्रकाश डालते हुए ऑल इंडिया सिख सोशल वेलफेयर फेडरेशन के संयोजक अध्यक्ष सरदार हरविंदर सिंह धुन्ना ने आयोजित पत्र परिषद में अपने विचार रखे। देश के बहुतांश किसान सरकार द्वारा लाए नए किसानों संबंधित 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। इसमें भारत के विविध प्रांतों के हर जाति धर्म के किसान सम्मिलित है। इस आंदोलन का किसी एक जाति वर्ग से संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। इस बात को समझकर भी ना समझते हुए कुछ राष्ट्रद्रोही विचारों वाले अशोभनीय वक्तव्य किए जा रहे हैं। इसमें सिखों की खालिस्तान की मांग, सिखों की कश्मीर में 370 कलम लागू करने की मांग है, नागरिकता कानून हटाने की मांग, शर्जील खलील को रिहा करने की मांग आदि का वर्णन है। झूठे संदर्भ एवं गलत चित्रीकरण प्रस्तुत कर जनता की दिशा भूल करने वालों ने ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए। इन आदि बातों को स्पष्ट करते हुए ऑल इंडिया सिख सोशल वेलफेयर फेडरेशन के संयोजक अध्यक्ष सरदार हरविंदर सिंह धुन्ना ने आगे भारत के केंद्रीय मंत्री के बयान पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें सिखों के किसी भी आंदोलन का चीन या पाकिस्तान से संबंध होने का सिद्ध करने का आह्वान किया है। जो कंप्लेंट डाली थी वो कंप्लेंट के अंदर वो व्यक्ति की जमानत हो गई है। मेरे ध्यान के अनुसार जब तक कंप्लेंटर जो है उसने जो मोबाइल में रिकॉर्ड दिया था उसको जब उसमें से तहकीकात होने को होना था वो ना करते हुए जमानत देने की जो घाई की गई, इसको मेरे हिसाब से ये संशय में नजर आता है। और मैं हमारे गृह मंत्री जी से अनुरोध करूँगा, क्या ये राज्य में हमें इंसाफ मिलने की हमने आशा रखना चाहिए क्या नहीं। दूसरा, दानवे जी ने जो स्टेटमेंट किया, इतने बड़ा व्यक्ति अगर स्टेटमेंट करता है तो उन्होंने सिद्ध करके बताना चाहिए कि पाकिस्तान चीन का हाथ कैसे है। उसके अलावा जिन्होंने स्टेटमेंट डाले हैं सिखों के खिलाफ, उन्होंने अगर सिद्ध करके बताना कि सिखों की ये मांगे हैं या सिख धर्म ने हिंदू धर्म के लिए या इंसानियता के लिए जो त्याग बलिदान किया है वो शून्य है या नहीं है, तो भी मैं गांधी चौक में मुंडन कराने को तैयार हूँ। या तो उन्होंने जो आरोप लगाया वो आरोप सिद्ध कर दे तो भी मैं गांधी चौक में जो सजा दे वो लेने को तैयार हूँ। नहीं तो ये जो झूठे आरोप लगाने वाले हैं किसी पक्ष जात धर्म के, इससे कुछ नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा खतरा निर्माण होगा। हम चाहते हैं कि राष्ट्र में एकता अखंडता बनी रहे। तो इससे मेरे ये 2 बातों को खास रखा जाए कि या तो सिद्ध करें जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो दे रहे हैं उनको पूछा जाए सरकार से, और जिनके ऊपर जो कलमे लगाने को होना था, हमने 295 और बोला था, हमने दूसरी कलम भी बोला था राष्ट्रीय सुरक्षा, उसकी और कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो इसलिए हमको ये न्याय की अपेक्षा रखते हुए भी हमारा समाधान आज तक हुआ नहीं है। हम याचना करते हैं कि सरकार और इंसानियता इससे विचार कर हमें न्याय दें। तो क्या अब ये विशेष सहूलत दी या नहीं दी, हमारे को न्याय जैसा मिलने को होना था, हमारे ख्याल से जब तो पूरा कंप्लेंटर की जो मोबाइल वगैरह था उसको जब तक आप जब्त नहीं करोगे, तहकीकात नहीं करोगे, तो आपने एक दिन में उसको तहकीकात से छोड़ दिया। दूसरा जो आरोपी वो अभी तक अटक नहीं हुआ।